अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद रिजवान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल चाइनीज़ पाकिस्तानी फूड्स। तो व्यूअर्स, आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही आसानी से बनने वाला पराठा, जो कि बहुत ही कम चीज़ों से बनता है और बहुत ही आम चीज़ों से बनाया जाता है, जो कि हर घर के किचन में मौजूद होती हैं और बहुत ही कम टाइम में बनता है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, इंशाल्लाह वीडियो आपको पसंद आएगी। तो बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास ईस्ट है, इंस्टेंट ईस्ट, और ये 1 टीस्पून है। और उसके बाद नमक है हाफ़ टी स्पून, और चीनी है 1 टीस्पून। और उसके बाद ये दूध है हाफ़ कप, नीम गर्म दूध है, और 1 कप जो है वो पानी है, नीम गर्म है ये भी। और तो एक छोटा बॉल मैदे का है और ये तकरीबन 300 ग्राम बनता है मैदा। और उसके बाद अंडे की जर्दी है 1 अदद, इसको हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले बॉल लेंगे एक, और इसके अंदर जो है पानी डालेंगे और दूध डालेंगे। तो ये दोनों गर्म हैं, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है, लेकिन नीम गर्म से थोड़े ज़्यादा गर्म है। तो ये तीनों चीज़ें इसके अंदर डाल लेंगे और इनको कर लेंगे, थोड़ी देर हिला के मिक्स कर लेंगे। तो ईस्ट को भिगो कर रखने की ज़रूरत नहीं है, इसी तरह से मिक्स कर लेंगे। और उसके बाद जो है इसके अंदर मैदा डाल लेंगे। तो मैदा डालने के बाद इसको हम गूंद लेंगे, जिस तरह से आटे को गूंदा जाता है हल्के हाथों से। और इसको बहुत ज़्यादा सख्त या बहुत ज़्यादा नरम नहीं गूंदना है, बस इस तरह से इसको गूंद लें कि इसके अंदर गुठलियाँ ना रहें। और क्योंकि जब ये फूलेगा, राइस होगा, तो ख़ुद ही जो है ये ठीक हो जाएगा आटा। तो यहाँ पे हमने आटे को गूंद लिया है और इसके बाद हम इसके बना लेंगे पेड़े। तो दरमियाने साइज़ के हमने इसके पेड़े बना लेने हैं, जो कि बहुत ज़्यादा बड़े ना हों और बहुत ज़्यादा छोटे भी ना हों। तो 4 पेड़े जो हमने इसके बना लिए हैं। अगर आपको ज़्यादा लगे तो कम कर लें, आटे को साइड पे रखते हैं, और 4 पेड़े ही आपने जो है वो लेने हैं। तो यहाँ पे हम 15 से 20 मिनट के लिए इसको ढाँप के रख देंगे, किसी शॉपर में या किसी कपड़े से ढाँप कर रखते हैं 15 से 20 मिनट के लिए। और 15 से 20 मिनट ढाँपने के बाद पेड़े जो हैं इनको हमने बेल लेना है, रोटी की तरह बेलना है। खुश्का डालेंगे, उसके बाद एक एक करके जो है इसको हमने रोटियां बना लेनी है। आप चाहें तो एक साथ भी इनको बेल सकते हैं ऊपर नीचे रख के, लेकिन ध्यान में रहे कि ये चिपकने नहीं चाहिए आपस में, इनको हमने अलग अलग ही रखना है, अलग-अलग। तो खुश्का डालेंगे और दोबारा से इनको अच्छी तरह से जो है खुश्का डालने के बाद इनको बेलेंगे बेलन की मदद से। आप चाहें तो इनको अलग अलग बेल सकते हैं। रोटियां बनानी हैं जितनी बारीक, जितनी पतली आप रोटियां बना सके उतने ज़्यादा ही जो है वो अच्छा रहेगा, बनेगा पराठा। तो यहाँ पे हमने इनको बेल लिया है चारों रोटियों को, और 4 रोटियों को बेलने के बाद हम 3 जो हैं वो साइड पे रख देंगे। तो इतनी बारीक होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा जो है वो मोटी ना हो, जितनी बारीक आप कर सकें वो उतना ज़्यादा बेहतर है। और ये तीनों जो हैं इनको हमने साइड पे रख दिया है फोल्ड करके। तो रोटी बेलने के बाद इसके ऊपर हम लगाएंगे घी या मक्खन, जो हो आपके पास, घी हो या मक्खन हो ज़्यादा बेहतर है। अगर ना हो तो आप ऑयल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास मक्खन है और इसको हम इसके ऊपर लगा लेंगे, फैला देंगे अच्छी तरह से, किसी ब्रश की मदद से या हाथों से आप इसके ऊपर लगा सकते हैं। तो इसके ऊपर अच्छी तरह से लगाने के बाद इसके ऊपर हम दूसरी रोटी रख देंगे और दूसरी रोटी के ऊपर भी इसी तरह से मक्खन लगाएंगे। तो चारों रोटियों के ऊपर इसी तरह से हमने लगा देना है, एक के बाद एक रख के। तो जब चारों रोटियों को ऊपर नीचे रख लें तो हमने आधे का आधा जो है वो फोल्ड करना है अच्छी तरह से, और दोनों तरफ से इसी तरह आधे का आधा जो है वो फोल्ड करना है, यानी कि हाफ से हाफ जो है फोल्ड करने के बाद इस तरह से रख देंगे, सेट कर लेंगे। और ऊपर दोबारा से हम इसके लगा देंगे, जो मक्खन है हमारे पास दोबारा से लगाएंगे दोनों साइडों पे अच्छी तरह से, और इसे हम दोबारा से फोल्ड करेंगे। और इस तरह से फोल्ड करने के बाद इसको हम लंबाई से जो है काट लेंगे। लंबाई में इसको हमने काटना है दरमियान से, और दोनों को अलग कर देंगे काटने के बाद। तो इस तरह से काटने के बाद इसका हमने पेड़ा बना लेना है रोल करके अच्छी तरह से। तो पेड़ा बनाने के बाद जो लेयर्स हैं वो ऊपर की तरफ होनी चाहिए सारी, और इस पेड़े को हम दोबारा से जो है प्लेट में रखेंगे और इसको ढाँप कर हम दोबारा रखेंगे, कोई तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए हम इसे दोबारा से रखेंगे।
तो कोशिश करें कि कोई गर्म जगह जो है वो उसी वहाँ पे रखें ताकि ये जो है अच्छे से पेड़ा सेट हो जाए। तो यहाँ पे 10 से 12 मिनट गुजर चुके हैं। अब हम इसका पराठा बनाएंगे। तो आप चाहें तो बेलन की मदद से भी इसको बेल सकते हैं, लेकिन जो ये लेयर जो इसकी नज़र आ रही हैं ये ऊपर की साइड पे होने चाहिए। तो ये बहुत ही सॉफ्ट है, बहुत ही नरम हो चुका है। ये आसानी से आप इसे हाथ से भी बना सकते हैं। तो बेलन से जो है बेल सकते हैं आप इसको, और इतना ज़्यादा बारीक भी नहीं करना है और बहुत ज़्यादा मोटा भी ना हो, दरमियाना होना चाहिए ये। और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास बेकिंग ट्रे है, इसके अंदर हमने पेपर रख लिया है। और उसके बाद जो हमारे पास अंडे की जर्दी थी उसको फैला देंगे अच्छी तरह से इसके ऊपर। उसके बाद ये सफ़ेद ज़ीरा मैं डाल रहा हूँ इसके ऊपर। आप चाहें तो कलौंजी या तिल जो होते हैं उनका इस्तेमाल भी कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है, जो आपके पास आसानी से हो। तो इसको अब हम रखेंगे ओवन के अंदर। तो ओवन जो है वो उसकी हीट जो है वो रखनी है हमने 200 पे रखनी है, और ऊपर नीचे वाला दोनों साइडों से हमने इसको ऑन रखना है। और ऑन रखने के बाद 25 से 30 मिनट के लिए हम जो है इसे बेक करेंगे, पकाएंगे। ये 200 जो इसके नंबर होते हैं 200 पे हमने इसको रखना है आधे घंटे के लिए। तो यहाँ पे पकना शुरू हो चुका है और यहाँ पे गुज़र चुके हैं तकरीबन 10 मिनट गुज़र चुके हैं। तो बहुत ही खूबसूरत जो है वो ज़बरदस्त जो है पकना शुरू हो चुका है। अभी हमने इसको मज़ीद 15 से 20 मिनट के लिए और पकने देना है। तो हीट जो है, टेम्परेचर जो है आपने बहुत ज़्यादा हाई नहीं रखना है, वरना तो ये ऊपर से जो है जल जाएगा और अंदर से कच्चा रह जाएगा। तो बहुत ही खूबसूरत तकरीबन हाफ डन हो चुका है। अब हमने इसको दोबारा से पकाया है 15-10 मिनट के लिए, और यहाँ पे जो है बिल्कुल तैयार हो चुका है पराठा। अब हम इसे निकाल लेंगे, और निकालने के बाद इसे हम चेक करेंगे। तो बहुत ही मज़ेदार और ख़ूबसूरत जो है ऊपर नीचे दोनों साइडों से पराठा बनकर तैयार हो चुका है। तो उम्मीद है वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं एक और अच्छी सी नई वीडियो के साथ। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।